वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम के बारे में, जैसे कि आप घर बैठे कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो कर सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। तो फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग नेम इटसेल्फ बताता है कि फ्री है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से आप अपने जॉब को ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ दे दिया, आपको छोटा छोटा काम प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया और वो प्रोजेक्ट आपने उनको फिनिश करके दे दिया, बस बात ख़त्म, डील ख़त्म। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी आपको हर महीने का सैलरी दे रही है। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उतना फिनिश करने के बाद आपको उस हिसाब से वो सैलरी देते हैं। तो ये होते हैं फ्रीलांसिंग के जॉब्स जो आप घर बैठे आराम से अपने टाइम के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग की अगर बात करें, बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कुछ ऐप डेवलपर्स होते हैं, वेब डिज़ाइनिंग है, ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो आप फ्रीलांसिंग के तौर पे कर सकते हैं। बट इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाले फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री क्या होती है कि आपको सपोज़ आपके पास किसी ने कुछ दिया है, जैसे जो कि एक हार्ड कॉपी में है और आपको उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके देना है। बहुत लोगों के पास बहुत टाइम नहीं होता है कि वो इतना चीज़ टाइप करें और फीड करें कंप्यूटर या लैपटॉप में। आपको किसी ने ये बोला कि भाई मेरे पास इतना चीज़ है, 1-2 पेज का डेटा एंट्री आप कर दो, मैं उसके लिए आपको पेमेंट कर दूँगा। तो आप क्या करते हैं कि उसको जो हार्ड कॉपी में जो चीज़ें होती है उसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप के हेल्प से उसे टाइप करते हैं, एक PDF फाइल बनाते हैं और एक सॉफ्ट कॉपी बना के उसको दे देते हैं। तो ये हो जाता है डेटा एंट्री का जॉब। बट इसमें कुछ स्कैम्स भी होते हैं गाइस, कि जैसे कि बहुत लोग होते हैं, बोलते हैं कि हम आपको डेटा एंट्री के जॉब्स देंगे तो आप इतनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दीजिए। तो प्लीज़ ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि डेटा एंट्री का जॉब घर बैठे आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको कुछ अर्न करना है, आपको कुछ लूज़ नहीं करना है कि पहले आप जॉब के लिए पैसा दे रहे हैं और उसके बाद आप जॉब ले रहे हैं। तो ऐसा कोई अगर मिलता भी है आपको तो आप उनसे यही कहिए कि भाई ठीक है, जो भी आप दोगे, मान लो मैंने आपके लिए 1 महीना काम किया, 15-20 हज़ार रुपये मेरे बनते हैं, तो अगर आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1-2 हज़ार रुपये कुछ है तो उसके बाद आप काट लेना। बट पहले से 2 हज़ार रुपये बिल्कुल मत दीजिएगा, या जो भी वो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस। दूसरा सबसे पॉपुलर जॉब जो है आज, वो है कंटेंट राइटिंग का, या उसे आप एक आर्टिकल राइटिंग भी कह सकते हैं। बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स भी हैं जिसमें आर्टिकल्स आप पढ़ते होंगे, वो लिखना। या फिर अगर आप देख रहे होंगे तो गूगल पे जब आप सर्च करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपने सर्च किया कि फ्रीलांसिंग क्या है, या फिर कुछ भी सर्च किया कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, तो जो चीज़ें आती हैं आपको सर्च दिखते हैं, सर्चेबल आइटम्स आपको दिखते हैं, आप क्लिक करते हैं और उस पर आप अपना सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसी चीज़ को कहते हैं कंटेंट राइटिंग, जो आप कंटेंट किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप उस कंपनी को लिख के देते हैं। मिनिमम 500 कैरेक्टर्स का एक आर्टिकल माना जाता है, उससे कम नहीं, क्योंकि कम से कम 500 वर्ड का वो आर्टिकल होना चाहिए। तो उससे रैंक इंक्रीज़ होता है। रैंकिंग क्या होती है कि जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहले पेज, जैसे कि आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे पेजेस दिखते हैं, 1 2 3 4 5, तो कभी हम आगे के पेज पे नहीं कुछ जाके देखते हैं, तो पहले ही पेज पे हमें मैक्सिमम हमारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो उसे रैंकिंग कहा जाता है कि जितना अच्छा आपका आर्टिकल होगा और जितना अच्छी आपके आर्टिकल की क्वालिटी होगी, मिनिमम 500 वर्ड्स का आर्टिकल होगा, तो वो रैंक करेगा फर्स्ट पेज पे। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनको आर्टिकल राइटिंग के लिए जॉब्स देती हैं, लोग चाहिए होते हैं, कंटेंट उनको चाहिए होता है। तो ऐसी जगह भी आप अप्रोच करके घर बैठे एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। आपका जो इंग्लिश है, हिंदी, जो भी है, ऐसे बहुत ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको कंटेंट लिखना है, हर लैंग्वेजेस में कंटेंट आप लिख सकते हैं और आप अप्रोच कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को। तीसरी जो है वो है सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब। बहुत सारे स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, अभी स्टार्टअप्स कंपनीज़ हैं जिनके पास अभी बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं हो पाई है, तो उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप थोड़ा स्टडी करिए, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इस पर कुछ पेजेस बना के उसका जो ब्रांडिंग है आप उसको ले सकते हैं। ऐसे हर जगह उस छोटी छोटी कंपनीज़ का
मीडिया मैनेज करने को हम बोलते हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स। कंपनीज़ को इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सब चीज़ों में ध्यान दे पाएँ, तो वो एक सोशल मीडिया मैनेजर हायर करते हैं जो उनका सारा सोशल मीडिया हैंडल करता है। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, उस पर थोड़ी थोड़ी पोस्ट, हर दिन एक पोस्ट एक वीडियो, 2 पोस्ट एक वीडियो ऐसे डाल के कंपनी के बारे में थोड़ा ब्रांडिंग करना। तो ये होता है सोशल मीडिया मैनेजर का जॉब। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही कंपनी के लिए आप एक समय पे काम कर रहे हो। आप डिफरेंट कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं और एक ही समय पे आप डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हैं। तो अब चलिए कुछ मैं बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ। क्या बेनिफिट्स है फ्रीलांसिंग के जॉब्स के लिए। जैसे कि आपने इतना सुना मेरा, तो उसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहली जो बात है वो है कि आपका कोई बॉस नहीं है। आप अपने खुद बॉस हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कितने घंटे काम करना है और आप कितने घंटे फ्री हो सकते हो, उस हिसाब से आपको पैसा लेना है। दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको कहीं जॉब पे नहीं जाना है, रोज़ रेडी नहीं होना है। आप अपने घर के कपड़ों में बैठ के आराम से फ्रीलांसिंग की जॉब्स कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तीसरी बात ये है कि आपको कहीं ऑफिस में जाना नहीं है, रेडी नहीं होना है, ट्रैफिक में नहीं अटकना है और आपका जो ट्रैवलिंग का अलाउंस है, खर्चा है, वो भी बच जाता है। तो गाइस, फ्रीलांसिंग के लिए कुछ स्किल्स भी होने ज़रूरी है। जैसे कि मैं 3 चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि एक तो आपका इंटरेस्ट, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। दूसरी बात, आपको पहले ये देखना है कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या आप क्या कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने फ्रीलांसिंग के जॉब को सिलेक्ट करें। जैसे कि मान लीजिए किसी को कंटेंट अच्छा लिखना आता है तो वो कंटेंट राइटिंग में कर लेगा, और डेटा एंट्री का जिसका स्पीड अच्छा है तो वो डेटा एंट्री में कर लेगा। जिसको सोशल मीडिया में का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फेसबुक, इंस्टा, ये वो, तो वो फिर वो बहुत अच्छा मैनेज कर सकता है। किसी को वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होता है तो वेब डिज़ाइनिंग मैनेज कर सकता है। तो देखना ये है कि आपको मज़ा किस में आता है और आपकी स्किल किस में अच्छी है। तो आज हमने इस वीडियो में बात की फ्रीलांसिंग के बारे में, कुछ ऐसे जॉब जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है और आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस जो है जो मैंने आपको दिए वो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले कुछ वीडियोस में कुछ और ऐसे जॉब्स के बारे में आपको मैं बताऊँगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। दिस इज श्वेता साइनिंग ऑफ। बाय बाय।